समय की बात है। एक महान राजा जिसका नाम राजा वीरेंद्र था। उसकी रानी का नाम रानी रुक्मिणी था, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। राजा और रानी का राज्य बहुत संपन्न था, लेकिन एक रहस्य था जो राजा वीरेंद्र को हमेशा परेशान करता था। राजा वीरेंद्र को एक सपना बार बार आता था, जिसमें वह एक सुनसान जंगल में एक छिपा हुआ खजाना देखता था। खजाने तक पहुंचने का रास्ता कठिन और खतरों से भरा हुआ होता था, लेकिन उस खजाने के बारे में ये कहा जाता था कि जिसने उसे पा लिया, उसे अनंत शक्तियां प्राप्त हो जाती। राजा ने कई बार अपनी सेना के साथ उस खजाने को खोजने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। एक दिन रानी रुक्मिणी ने राजा से कहा, मेरे स्वामी, हो सकता है खजाने तक पहुंचने का रास्ता केवल आपकी आंतरिक शक्ति से ही पार हो सके। आपको अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से यह यात्रा करनी होगी, न कि केवल बल से। राजा ने रानी की बात को गंभीरता से लिया और निश्चय किया कि इस बार वह अकेले उस खजाने की खोज में जाएगा। राजा वीरेंद्र ने अपने साहस और बुद्धि को साथ लिया और उस जंगल की ओर चल पड़ा, जहां खजाना छिपा हुआ था। जैसे ही राजा जंगल के अंदर बढ़ता गया, उसे कई तरह की चुनौतियां मिली, जादुई जंगली जानवर, खतरनाक जाल और भयंकर तूफान। लेकिन राजा ने अपने धैर्य और चतुराई से हर चुनौती का सामना किया और आगे बढ़ता गया। अंततः राजा वीरेंद्र एक गहरे कुएं के पास पहुंचा, जहां पर खजाना छिपा हुआ था। कुएं के चारों ओर रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे, जिनका मतलब समझना कठिन था। राजा ने ध्यान से उन चिन्हों को देखा और समझा कि ये चिन्ह उसकी जिंदगी से जुड़े हैं। हर चिन्ह एक ऐसी घटना को दर्शा रहा था जो उसकी जिंदगी में घटी थी। अचानक कुएं के पास से एक आवाज आई, राजा वीरेंद्र, खजाना तुम्हारे सामने है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। राजा ने सोचा और फिर समझ गया कि यह कुर्बानी कुछ भौतिक नहीं, बल्कि उसकी स्वार्थ और अहंकार को छोड़ने की होगी। राजा ने अपनी तलवार उठाई और उसे जमीन पर रख दिया। उसने प्रण किया कि अब से वह केवल अपने राज्य की भलाई और लोगों की सेवा के लिए जिएगा। जैसे ही राजा ने ये कुर्बानी दी, कुएं के अंदर से एक चमकदार रोशनी निकली और एक बड़ा खजाना प्रकट हुआ। लेकिन खजाने में केवल सोना चांदी नहीं था, वहाँ एक जादुई किताब थी, जिसमें अनंत ज्ञान और रहस्य छिपे हुए थे। राजा वीरेंद्र किताब लेकर वापस अपने राज्य में लौटा और उसने उस ज्ञान से अपने राज्य को और भी अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बना दिया। रानी रुक्मिणी की बुद्धिमत्ता और राजा के धैर्य ने राज्य को ऐसा बना दिया कि वह इतिहास में अमर हो गया। और इसी तरह राजा वीरेंद्र की कहानी एक सस्पेंस से भरी यात्रा थी, जहां असली खजाना भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सेवा के मार्ग में था।